SPDF कोष की आकृति मैंने आपको पहले बताया था। कोष के अंदर जो होते हैं उपकोष होते हैं। अब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी एस उपकोष की आकृति, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एस का एक कक्षक होता है, एक कक्षक होता है एस में, और उसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं एस। इनका जो आकार होता है ये होता है गोलाकार। कहीं पर भी एस को दिखाएंगे तो ये एस कक्षक है, 1s, स्टार्टिंग में 1s है। मान लीजिए कहीं पर 2s दिखाना है तो पहले हम ये 1s हो गया, ये और ये बाहर से हुआ 2s, ये 2s और ये 1s। इसके बीच के स्थान को नोड कहते हैं। ये 2s है और ये 1s। दूसरा आपको बता रही हूँ पी उपकोष की आकृति। पी जो उपकोष होते हैं उसके 3 कक्षक होते हैं, तो उनके नाम क्या हैं? PX, PY और PZ। तो आपको ये पढ़ना है पी उपकोष में 3 कक्षक होते हैं, उनके नाम PX, PY, PZ। सबसे पहले पी उपकोष की आकृति कैसी होती है? डम्बलाकार, डम्बलाकार। आप जानते हैं ना डम्बल कैसा होता है? ये ऐसे और इस तरीके का होता है। आपने देखा होगा डम्बल्स ऐसे होते हैं और इधर भी गोल, इधर भी इस तरीके से। तो ये डम्बलाकार है, डम्बल के आकार का है। अब इनकी आकृति देखिए, आप देखो बहुत आसान है इनको बनाना। ये देखिए, ये मैंने तीनों साइड बना लिया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई और ये जेड। इसी प्रकार से ये एक्स, ये वाई और ये जेड। फिर देखिए ये एक्स, ये वाई और जेड। बेटा मुझे पी एक्स की आकृति बनानी है तो मैं एक्स को इसमें एक लोग ले आऊँगी। अगर मुझे पी वाई की बनानी है तो मैं वाई को भर दूंगी। अगर मुझे जेड बनानी है तो मैं पी जेड को। ये आपके पी उपकोष की आकृति है। डी उपकोष की आकृति, बेटा इसकी जो आकृति होती है द्विडम्बलाकार। इसके कितने कक्षक होते हैं? डी के होते हैं 5 कक्षक। इनके नाम DXY, DYZ, DZX, DX² - Y², DZ²। 5 कक्षक DXY, DYZ, DZ। अब आप देखिए, पहले मैं ये 3 बताती हूँ। ये देखिए 1, 2 और 3। अब देखिए मुझे बनाना है DXY, तो मैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना दूँगी, लिखूँगी। अगर मुझे DYZ बनाना है तो मैं इसको मैं वाई लूँगी और ये जेड। फिर मुझे DZX बनाना है तो मैं ये जेड ले लूँगी और ये एक्स। तो आप ये देखिए, इसमें जो लोब होते हैं ये अक्ष हैं, जो लोब होते हैं बिटवीन द एक्सिस। बिल्कुल फूल जैसा बना दीजिए। लेकिन आप ये देख रहे हैं कि इनके जो अक्ष हैं वो अलग है। एक्स और वाई के बीच में जो होगा XY, वाई और जेड के बीच में होगा YZ, जेड और एक्स के बीच में होगा ZX। अब देखिए DX² Y² कैसे बनता है? बेटा ये एक्स और वाई, अब ध्यान से देखिएगा, ये तीनों में जो लोब्स थे वो बिटवीन द एक्सिस, लेकिन DX² Y² में जो लोब होंगे ऑन द एक्सिस, अक्ष के ऊपर। और इसी प्रकार से DZ² जब होगा तो जेड आप बनाएंगे, इसको जेड होगा, लेकिन इसमें बीच में भी दिखाएंगे इलेक्ट्रॉन गोलाकार, उसमें आ जाएंगे। ये था आपका डी के 5 कक्षक जो मैंने आपको बता दिया। ये ग्लोब की आकृति का है। जैसे वो आपने देखा होगा लौंग होती ना, उसका मुंह तो 4 पंक्तियाँ जैसी होती है, उस आकार का है ये। और इसी प्रकार से एफ उपकोष की आकृति अगर हम पढ़ेंगे, बेटा डी में आपने देखा कि कितने कक्षक होते हैं? 5। और एफ में आप करेंगे तो एफ में करेंगे तो 7 कक्षक होंगे। उसमें वो बहुत ही कठिन है। वो जैसे ये एक्स बन गए
उसके बाद इनके ऊपर और एक्सिस बनते हैं, इसलिए वो बहुत ही जटिल आकृति है। और अभी आपके कोर्स में एफ कोर्स को नहीं रखा गया है, सिर्फ इतना पढ़ना है एफ के 7 कक्षक होते हैं और उसमें 14 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं बस। आप भाव का नियम बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आप भाव सिद्धांत, आप भाव का अर्थ होता है निर्माण करना या रचना करना। जैसे आपने देखा होगा या इंग्लिश में इसको बिल्डिंग अप कहते हैं। मकान कैसे बनता है ना, नीचे आधार बनेगा जिसे फाउंडेशन कहते हैं, एक एक करके हम दीवार छत एक से थोड़ा बनाते हैं, नीचे से ईंटें लगाते हैं, दीवार बनाते हैं, छत बनती है। उसी प्रकार से इलेक्ट्रॉन भरना, जो किसी भी कोर्स में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एक एक करके भरते हैं। वही नियम दिया गया किस तरीके से इलेक्ट्रॉन भरेंगे। जैसे कक्षा 10 तक आपने पढ़ा था 10 है तो आप कहते थे 2 आएंगे पहली कक्षा में, फिर 8 आएंगे, या आपका 15 है तो आप कहते थे 2 आएगा, 8 आएगा, 5 आएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर अब थोड़ा चेंज हो गया कि एस में कितने आएंगे, पी में कितने आएंगे, डी में। देखो एस में पहले याद कर लीजिए, एस में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन होते हैं 2, पी में 6, डी में 10 और एफ में 14, ये मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। आखिर इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ते हैं, देखिए n = 1 की प्रिंसिपल क्वांटम संख्या है। n = 1, n = 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब आप देखिए इसके 1 यहाँ पर क्या लिखेंगे 1s, ये 2s, 3s, 4s, 5s, 6s और 7s। अब आप दूसरा पॉइंट 2p, बेटा हम 1p नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 1p में ये n = 1 होता है तो l का मान देखिए 0, 1, 2, 3 s p d f, तो ये l का मान p n भी कितना हो जाएगा 1, क्योंकि n 1 है तो l का मान क्या होगा p = 1, तो दोनों मान बराबर नहीं होते, इसलिए हम 1p नहीं लिखेंगे। बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है 1p क्यों नहीं लिखते, तो आपको अब समझ में आ जाना चाहिए। ये 3p, 4p, 5p, 6p और 7p। इसी प्रकार से अब हम 3d लिखेंगे, 2d नहीं लिखेंगे, वही रीज़न है 4d, 5d, 6d। इसी प्रकार से हम 4f में 3f में लिखेंगे 4f, 5, ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो देखिए बहुत आसान है, जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं इस तरीके से अगर आप इनको एक सीट में लिखेंगे तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगा। ये इलेक्ट्रॉन भरने का क्रम है, मतलब सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरेंगे 1s में, ये इलेक्ट्रॉन भरेगा 1s। उसके बाद 1s के बाद क्या आया, देखिए ये दिख रहा है आपको लाइन, डार्क कर देती हूँ थोड़ी लाइट हो गई है, ये देखिए ये ऐसे काटते रहिए। 1s के बाद ये देखिए इसका हेड और ये टेल, इसके हेड को टेल से जोड़ दीजिए। ये 1s के बाद क्या आएगा 2s, एक ऐसे मिलेगा तो फिर 2s, 2s के बाद किस में आ जाएगा 2p, फिर किस में आएगा 3s, फिर बेटा 3s के बाद किस में आएगा 3p, 4s, फिर 3p, फिर 4s। इस तरीके से आप देखिए 4s के बाद किस में आएगा 3d, फिर 4p, फिर 5s, 5s के बाद किस में आएगा 4d, 4p, 5p और 6s। बस इसी तरीके से इसको आप फिर इसके बाद इसको भरते जाएंगे। अब मैं आपको कुछ इलेक्ट्रॉन भरना बताती हूँ। देखो जैसे सोडियम परमाणु क्रमांक 11 होगा 1s, बेटा मैंने बताया था 1s को पहले भरेंगे, s में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 हो गए। अब p में फिर 1s के बाद क्या आएगा 2s, 2 हो गए, फिर 2p। अब देखिए 2, 2, 4, 11 में से 4 घटाइए कितना रहा 7, p में मैक्सिमम कितने आते हैं 6। अब बताइए 6 और 4 10 हो गया, 11 में से 10 घटाइए, एक इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा 3s में, 3s1। देखिए 1, 2, 3, 3s1 आया। कैसे हम भरेंगे, मान लीजिए मुझे भरना है 15, फास्फोरस का बनना है 1s2, 2s2, 2p, 6। देखिए पहले ऐसे भरेगा 2, 2, 4, बेटा अब ये तो हो गया 10, 10 के बाद इसमें भरेगा 3s, 3s में 2, 10, 2, 12, कितने बचे